हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वाईसीपी इंग्लिश मंत्रा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और एक भी मिनट के लिए स्किप नहीं करिएगा। तो ये बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है अनिश्चित भूतकाल। तो ये बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। इस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, ये आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, मैंने उसे देखा, सीता को नहीं पता था। यहाँ पर आप दोनों वाक्य में देख रहे हैं, पहले वाक्य में आ रहा है और दूसरे वाक्य में ता था तिथि आ रहा है, यानी ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज स्पीकिंग में कहाँ होता है, तो हम बताना चाहेंगे जब कोई ये सवाल पूछे कि आपने कल में, आज में या बीते दिनों में क्या क्या किया, तब हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और जब हम भूतकाल की कोई कहानी सुनाते हैं तब भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इस टेंस के वाक्य आ, ए, ई की मात्रा पर खत्म होते हैं, जैसे देखा, पढ़ा, लिखा, सोई आदि। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है सकारात्मक वाक्य। इसका रूल है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। एग्जाम्पल, हमने उसकी सहायता की। यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट है हमने का इंग्लिश होगा वी। इसके बाद हम लाएंगे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब है सहायता करना, सहायता करने का इंग्लिश होता है हेल्प, और हेल्प का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है उसकी। यहाँ पर उसकी का इंग्लिश लिखेंगे हिम या फिर हर। अगर लड़का है तो आप हिम लिखेंगे और लड़की है तो आप हर लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट, उसने बात का बतंगड़ बनाया। तो यहाँ पर भी हम पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट है उसने। अगर वह लड़का है तो हम ही लिखेंगे, अगर लड़की है तो सी लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिख देंगे सी। इसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर है बात का बतंगड़ बनाना, और इसका इंग्लिश होता है क्रिएट अ फस। और यहाँ पर हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लाएंगे क्रिएट का सेकंड फॉर्म क्रिएटेड हो जाएगा, और हम सेंटेंस बनाएंगे सी क्रिएटेड अ फस। नेक्स्ट, मैंने झाड़ियों में चूहा देखा। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मैंने का इंग्लिश हो जाएगा आई। इसके बाद आएगा मेन वर्ब है देखना, देखने का इंग्लिश होता है सी, और सी का सेकंड फॉर्म होता है सा। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट है चूहा, चूहे का इंग्लिश हो जाएगा रेड, और हम सेंटेंस में लिखेंगे आई सा अ रेड। यहाँ पर हमने ए लगा दिया क्योंकि हमारा चूहा वो काउंटेबल नाउन है। इसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड है झाड़ियों में, इसका इंग्लिश हो जाएगा इन द बुशेज, और हम सेंटेंस बनाएंगे आई सा अ रेड इन द बुशेज। नेक्स्ट, संजू अंग्रेजी पढ़ाती थी। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है संजू। इसके बाद आएगा मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, और टीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टॉट। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश, और सेंटेंस बन जाएगा संजू टॉट इंग्लिश। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। रूल, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। और फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। जब डिड नॉट आएगा तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगा। एग्जाम्पल, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है लड़कों का इंग्लिश हो जाएगा द बॉयज। इसके बाद आएगा डिड के बाद आएगा नॉट। इसके बाद आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है याद करना, याद करने का इंग्लिश होता है लर्न, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट है अपना पाठ। यहाँ पर अपना पाठ का हो जाएगा देयर लेसन्स, और हमारा सेंटेंस बनेगा द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन्स। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया कि हमने लेसन्स के पहले देयर कैसे लगाया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केस का लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करके आप केस को समझ सकते हैं, और सेंटेंस में हमने देयर कैसे लगाया अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मुझे का इंग्लिश होगा आई के बाद आएगा
डिड के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा मेन वर्ब है पता, यानी पता होने का इंग्लिश होता है नो। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट नो। नेक्स्ट, आज वर्षा नहीं हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मौसम की बात कर रहे हैं और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जब कभी भी सब्जेक्ट दिखाई ना दे और मौसम की बात की जाए तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट इट मान लेते हैं। आइए करते हैं ट्रांसलेशन। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है इट, इट के बाद आएगा डिड, डिड के बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा मेन वर्ब है वर्षा होना, वर्षा होने का होता है रेन। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है, फिर हम अदर वर्ड लेके आएंगे, अदर वर्ड है आज, आज का हो जाएगा टुडे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा इट डिड नॉट रेन टूडे। आइए फ्रेंड्स एक नोट बताते हैं, अगर ऐसे वाक्यों में कभी नहीं शब्द आया हो तो उसका अनुवाद करते समय नेवर के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल, मैं झूठ कभी नहीं बोला, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मैं का हो जाएगा आई, इसके बाद आएगा कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, नेवर लगाने के बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब है झूठ बोलना, झूठ बोलने का इंग्लिश होता है टेल अ लाई और टेल अ लाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड अ लाई। हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई नेवर टोल्ड अ लाई। यस नो टाइप सेंटेंस। रूल, पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। फ्रेंड्स, हमने नॉट को ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब हुआ अगर सेंटेंस में नॉट आएगा तो नॉट लगाना है, अगर नॉट नहीं आएगा यानी कि नहीं अगर नहीं आया तो आपको नॉट नहीं लगाना है। एग्जाम्पल, क्या तुमने कुछ कहा, तो यहाँ पर पहले हम लेके आएंगे डिड, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है तुमने, तुमने का यू हो जाएगा, इसके बाद आएगा नॉट, नॉट तो आया नहीं है, नॉट लगाना नहीं है, इसके बाद आएगा मेन वर्ब है कहना, कहने का इंग्लिश होता है से, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ आया नहीं है, आएगा अदर वर्ड है कुछ, कुछ का इंग्लिश हो जाएगा समथिंग और हमारा सेंटेंस बन जाएगा डिड यू से समथिंग। नेक्स्ट, क्या उसने तुम्हारा पेन नहीं तोड़ा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले हम लेके आएंगे डिड, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही, इसके बाद आएगा नॉट, क्योंकि इसमें नॉट आया है तो नॉट लगा देंगे, इसके बाद आएगा मेन वर्ब है तोड़ना, तोड़ने का इंग्लिश होता है ब्रेक, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा पेन, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा योर पेन और इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा डिड ही नॉट ब्रेक योर पेन। नेक्स्ट, क्या कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पर हम डिड लेके आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट है कोलंबस, इसके बाद आएगा मेन वर्ब है खोज करना, खोज करने का इंग्लिश होता है डिस्कवर, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है अमेरिका। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। नेक्स्ट, क्या रीता ने मोमबत्ती बुझाई, फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हम डिड लेके आएंगे, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रीता, इसके बाद आएगा मेन वर्ब बुझाना, बुझाने का इंग्लिश होता है ब्लो आउट, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मोमबत्ती, इसका इंग्लिश लिखेंगे द कैंडल। हमारा सेंटेंस बन जाएगा डिड रीता ब्लो आउट द कैंडल। WH टाइप सेंटेंस। इसका रूल है पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल, तुम आगरा में कहाँ रहते थे, फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ का इंग्लिश हो जाएगा वेयर, वेयर के बाद डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है तुम का इंग्लिश होगा यू, इसके बाद आएगा मेन वर्ब हमारा है रहना, रहने का इंग्लिश होता है लिव, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लेके आएंगे, हमारा यहाँ पर अदर वर्ड है आगरा में यानी इन आगरा। हमारा सेंटेंस बन जाएगा वेयर डिड यू लिव इन आगरा। नेक्स्ट, सुनील वहाँ क्यों गया, पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे, क्वेश्चन वर्ड है क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, इसके बाद आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सुनील, इसके बाद आएगा मेन वर्ब है जाना, जाने का इंग्लिश होता है गो, इसके बाद हम लगाएंगे अदर वर्ड है वहाँ का इंग्लिश हो जाएगा देयर और हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाई डिड सुनील गो देयर। आइए फ्रेंड्स एक नोट बताते हैं, इसके बाद अगले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। हु के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है, किंतु यदि हु वाला सेंटेंस निगेटिव हो तो डिड नॉट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल, राहुल को अंग्रेजी कौन पढ़ाया,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हु वाला सेंटेंस है, निगेटिव तो नहीं है, यानी यहाँ पर हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड है कौन, कौन का इंग्लिश हो जाएगा हु, और यही हु हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बाद आएगा मेन वर्ब पढ़ाना, पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, और टीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टॉट। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है राहुल। इसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी यानी इंग्लिश, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा हु टॉट राहुल इंग्लिश। नेक्स्ट, किसने पाठ याद नहीं किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसने से सेंटेंस बना है और ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें डिड नॉट के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे। वही क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पहले लिखेंगे हु, इसके बाद आएगा डिड नॉट के बाद मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब है याद करना, याद करने का इंग्लिश होता है लर्न। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है पार्ट यानी द लेसन, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा हु डिड नॉट लर्न द लेसन। दैट्स इट फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये करते हैं आपसे क्वेश्चन, और आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। हमारा क्वेश्चन है आपसे, आप मेरे शादी में क्यों नहीं आए। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।